जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको लक्ष्मी जी व दरिद्रा देवी के विवाद और गंगा जल के महत्व की कथा के बारे में बताऊंगी। प्राचीन समय की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रा देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरे का विरोध करती हुई संसार में आई और दोनों कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों का कोलशील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान है। दरिद्रा ने भी तर्क दिया, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्स्य ये दोष कभी नहीं रहते हैं। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रा की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकलते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकल कर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा बोली, हे लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ यह बारंबार कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तू तो श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदैव पापियों में ही रमती रहती है। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचना करती है। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरा समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू प्राय पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझमें ही है, किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विकृतांग, शठ, अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्ठाकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों श्री ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी ने दोनों की बातें सुनी और बोले, पृथ्वी तथा जल ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई है। स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को समझ सकती है और कोई नहीं। उनमें जो भी कमंडलू से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन नदियों में श्री गौतमी गंगा देवी सर्वश्रेष्ठ है। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। ब्रह्मा जी के कहने पर वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सबको साथ लेकर गौतमी देवी के पास पहुंची। भूदेवी और आपी देवी ने गौतमी गंगा जी से लक्ष्मी और दरिद्रा का विवाद स्पष्ट रूप से समझाया। उस समय गंगा जी ने दरिद्रा से कहा, ब्रह्मा जी, तपश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहम शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, धूलोक, ज्योत्सना, आसी, स्वस्ति, व्याप्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोगपरायण तथा मोक्षपरायण पुरुषों में जो जो स्मरणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ होगा? समस्त जगत लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। हे दरिद्रे, क्या तू इस सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्रा का शत्रु हो गया। अतः तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। जय हो मैया गंगा की, जय हो माता लक्ष्मी की। जय श्री कृष्णा दोस्तों।